हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो से हम लोग देखने वाले हैं CSS मीडिया क्वेरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि CSS मीडिया क्वेरीज जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, जब भी हम हमारी जो वेबसाइट है हमें रिस्पॉन्सिव बनानी होती है, तब हम यूज़ करते हैं CSS मीडिया क्वेरीज। अभी रिस्पॉन्सिव बनानी होती है, इसका मतलब पहले समझ लो। आपने एक वेबसाइट बनाई है जो है डेस्कटॉप वर्जन, मतलब डेस्कटॉप में आपने बनाई है, उसको आपको मोबाइल में भी दिखाना है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे पास पहले हम मैंने आपको लास्ट वीडियो में मुझे लगता है बेसिक लेआउट बना के दिखाया था, ठीक है। तो ये जो बेसिक लेआउट आपको अभी दिख रहा है ना, तो ये आपको सामने डेस्कटॉप में दिख रहा है। देखिए, सही तरीके से सब कुछ काम कर रहा है, बराबर सब कुछ दिख रहा है। लेकिन जैसे आप इसको मोबाइल में लेके जाते हो, तो मोबाइल में देखने के लिए देखिए, यहाँ पर मैं इसको रीसाइज करता हूँ ब्राउज़र को। इमेजिन करिए कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, और देखिए मोबाइल की स्क्रीन में आपको कैसे दिखाई दे रहा है, कॉन्टैक्ट नीचे आ रहा है। ये तो ठीक है चलो, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 कॉलम्स है। यहाँ पर सही मतलब क्लियर दिख नहीं रहे, जो आपका कंटेंट है आप पढ़ नहीं पा रहे हो। देखिए यहाँ पर स्क्रॉल आपको मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ सुधारने के लिए हम यहाँ पर मीडिया क्वेरीज का यूज़ करते हैं, मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो वही सारी चीज़ है, इसीलिए हमें सीखना पड़ेगा पहले मीडिया क्वेरीज क्या है, और उस मीडिया क्वेरीज के ज़रिए इसका सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा बाजू में रख देते हैं और चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो अभी आपको समझ में आ गया कि रिस्पॉन्सिव मतलब क्या है। तो मीडिया क्वेरीज आपको पहले समझनी होंगी, वो सारी चीज़ें अगर आपको करनी है। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के टाइप्स होते हैं मीडिया क्वेरी के अंदर, और यहाँ पर जो है ये मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स है। तो सीधा मैं पहले आपको प्रैक्टिकल लेके चलता हूँ, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, तभी आपको आइडिया आ जाएगा कि मीडिया क्वेरी मतलब एग्जैक्टली है क्या, कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा HTML का पेज है और ये हमारी CSS है। तो मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, देखिए पहले जाता हूँ बॉडी में और लिख रहा हूँ मैं बॉडी को, मुझे जो कलर चाहिए वो चाहिए लाइट ब्लू। मैंने सेव किया, और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो मुझे लाइट ब्लू दिखाई देगा। सिंपल है, बहुत इजीली हमें समझ में आ रहा है। लेकिन मैं ऐसे वर्बली आपको कह रहा हूँ कि भैया जो ये लाइट ब्लू है ना, ये मुझे मोबाइल में जो है लाइट कोरल चाहिए। तो आप क्या करोगे? तो मोबाइल में मुझे पहले तो चीज़ चेक करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मोबाइल में चेक करने के लिए मेरे पास टूल कौन सा है इस क्रोम के ब्राउज़र पे। तो देखिए, राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट करके बताता हूँ। यहाँ पर जो दिख रहा है टॉगल डिवाइस टूल बार, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको टूल मिल जाता है क्रोम पे। ये आपको टेस्टिंग करने के लिए देता है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जब आप बना रहे हो तो आपको ये टूल निकाल के देता है क्रोम ब्राउज़र, ये इनबिल्ट होता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मोबाइल डिवाइसेस में मुझे देखना है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पर मोबाइल के लिए बहुत सारे डिवाइसेस है। जैसे मोटो, इस पर क्लिक करेंगे मोटो G4 पे, तो मोटो G4 के डिवाइस पे यानी मोबाइल पे कुछ इस तरह दिखेगा। इसके बाद पिक्सल 2 पे क्लिक करोगे तो पिक्सल 2 की मोबाइल स्क्रीन आपको दिखाई देगी, और कुछ आपका जो भी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट होगा वो कुछ इस स्क्रीन साइज में आपको दिखाई देगा। तो ऐसे कई सारे यहाँ पर स्क्रीन साइजेस है। अगर आपको आपकी कस्टम खुद की चेक करनी है, रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप आपकी कस्टम विड्थ लगा सकते हो। देखिए, हर एक मोबाइल की एक विड्थ होती है, जैसे मान लो 400 पिक्सल या फिर 500 पिक्सल जो भी है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे मोबाइल्स है, सारे मोबाइल की डिवाइसेस की विड्थ तो हमें पता नहीं होंगी, करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ करेंगे 576 पकड़ लेते हैं। जनरली 576 पिक्सल के नीचे सारे मोबाइल की पोर्ट्रेट स्क्रीन आ जाती है, ओके। तो ये पकड़ लेते हैं और हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है इसके नीचे सारे मोबाइल स्क्रीन आएंगी। तो अब मुझे पता चल गया कि ये जो विड्थ है, यहाँ पर हम लोग विड्थ डालते हैं, ठीक है। और ये जो है इसके लिए यहाँ पर हम लोग हाइट लगाते हैं। अगर डालना है तो लगा सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर इस टूल पे आओगे तो सिंपल रिस्पॉन्सिव सिलेक्ट करके रखना है, यहाँ पर विड्थ डालनी है, और यहाँ पर हाइट नहीं डालोगे तो देखिए आपका ये ऑटो कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो जनरली हाइट नहीं डालते हम लोग, यहाँ पर विड्थ डालते हैं। तो विड्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला 576 तक। यहाँ पर देखिए 576 विड्थ तक मुझे कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है।
ओके, तो फिर से मैं देखिए आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ, और यहाँ पर मैंने क्या बोला है, मैंने बॉडी में लाइट ब्लू लगा दिया है और मैंने बोला कि मुझे मोबाइल में आप जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट कोरल लगा दीजिए। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा मीडिया क्वेरी, और इसके लिए यूज करने के लिए आपको मीडिया क्वेरी पता होनी चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सिंटैक्स है, तो मैं सीधा सिंटैक्स लिख के आपको पहले बताता हूँ। सिंपली लिखना है एट मीडिया, ये मीडिया रूल है, कुछ इसी तरह आपको लिखना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर एक टाइप होता है, वो आपको डिफाइन करना है। मैं सब कुछ समझाऊंगा, डोंट वरी, अभी मैं सिर्फ लिख के आपको बता रहा हूँ। तो ऑल लिख रहा हूँ मैं, ऑल मतलब ऑल टाइप ऑफ डिवाइसेस के लिए, ऑल टाइप ऑफ मीडिया डिवाइसेस के लिए। इसके बाद मैं एक लॉजिकल ऑपरेटर ले रहा हूँ एंड, और यहाँ पर सिंपली मैं पैरेंथेसिस लगा रहा हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ जो है मैक्स विड्थ, और मुझे जो चाहिए वो है 576 पिक्सल्स, और यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट्स डाल देनी है, और यहाँ पर इसके बीच में कोलन लगाना है, ठीक है। बस ये सिंपल सा हमारा मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स है। अब इसमें अलग अलग चीजें वो थोड़ी ध्यान में रखनी है। देखिए ये एट मीडिया जो लिखा है ना, इसको कहते हैं मीडिया रूल, और ये कुछ इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर ऑल लिखा है, ऑल का मतलब हो जाता है ये मीडिया टाइप है, कौन से टाइप की मीडिया को आपको लिखना है आपकी सीएसएस, इसके लिए यहाँ पर ये लिखना पड़ता है। दूसरी चीज, यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, वो एंड है। एंड या लगा सकते हो, कॉमा भी है हमारे पास तो वो भी लगा सकते हो, वो भी आने वाले वीडियोस में मैं दिखाऊंगा आपको। फिलहाल एंड के साथ चलते हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए आपने टाइप लगा दिया, तो आपको यहाँ पर एंड लगाना है। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना, ये आपने जो लिखा है ना, इसको कहते हैं मीडिया का फीचर, ठीक है। तो मीडिया फीचर कौन सा आप यूज करने वाले हो वो इस पैरेंथेसिस में आपको डालना है। तो जैसे मुझे मैक्स विड्थ चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया मैक्स विड्थ, और मुझे जो नंबर चाहिए था वो है 576। 576 नंबर ही क्यों लगाया, वो भी हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स समझ लीजिए, मैं क्या क्या कह रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैंने क्या बोला, मुझे बॉडी में जो है बैकग्राउंड कलर लाइट कोरल लगाना है। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, और इसके अंदर इन ब्रैकेट्स के अंदर जाके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं वो कलर चेंज कर दे रहा हूँ, लाइट कोरल। सेव किया मैंने। अब मैं जैसे सेव कर रहा हूँ ना, अब देखिए आपका यहाँ पर कलर चेंज हो जाता है। देखिए ऊपर आपकी विड्थ कितनी है, 576। अब इसको नीचे अगर लेके आओगे तो जीरो तक देखिए फाइव अपना जो लाइट कोरल है वही दिखाई देगा। अभी बात समझ में आ रही क्या आपके। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने किया क्या है, एट द रेट मीडिया लिखा, टाइप डिफाइन किया ऑल मीडिया टाइप डिवाइसेस के लिए, एक लॉजिकल ऑपरेटर लिया है, एंड लिखा है, और एक फीचर डाला है मैक्स विड्थ, और जिसमें हम लोगों ने नंबर डाला है 576। अभी मैक्स विड्थ फीचर कैसे काम करता है वो पहले समझिए। अगर आपने यहाँ पर डाल दिया मैक्सिमम विड्थ, और आपने नंबर डाल दिया है कुछ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आपके मन का नंबर आप डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो मैंने 576 डाला है, और इसका मतलब क्या हो जाता है कि 576 के नीचे मतलब 576 टू डाउन तक मतलब जीरो तक आपका ये बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मतलब ही इस मीडिया क्वेरी के अंदर लिखा है। अभी आपको समझ में आ गया, कुछ इस तरह काम करती है मीडिया क्वेरी। यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं वो पहले समझ लो। जैसे टाइप डिफाइन किया है ऑल मीडिया टाइप्स, और उसके बाद मैं फीचर लिख रहा हूँ। अभी जैसे मैंने कहा देखिए ऑल 4 प्रकार के टाइप्स है, इस पे मैं आता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन पहले ये समझ लो यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ 576 फीचर जो है वो काम कैसे करता है। तो ये क्या करता है, सिंपली ये लिखने से क्या होगा, और यहाँ पर जो आपने नंबर दिया है ना, तो वो 576 के नीचे ये CSS अप्लाई कर देगा, बस ये इतना ही काम करता है। और जैसे यहाँ पर देखिए हमें रिजल्ट भी दिख रहा है, मैं इसको रिफ्रेश भी करके दिखाता हूँ। देखिए अगर आपने यहाँ पर डाल दिया 576, ओके, तो 576 तक और 576 के नीचे सब कुछ आपको लाइट कोरल दिखेगा, लेकिन जैसे आप ऊपर जाओगे देखिए 576 के देखिए लाइट ब्लू लगते जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। तो हमने अभी किया क्या है, इन शॉर्ट हमने मीडिया क्वेरीज अप्लाई की है, और डिफरेंट स्क्रीन डिवाइसेस के लिए डिफरेंट CSS अप्लाई किया हुआ है। मतलब ऊपर जो हम लोग ने लाइट ब्लू लगाया था, अब हम लोग ने क्या बोला 576 के नीचे जो है आप लगा दीजिए लाइट कोरल। तो इस तरह काम किया जाता है।
अब आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा हम लोग डिटेल में बात करेंगे मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स के बारे में। तो देखिए, जैसे यहाँ पर 4 प्रकार के मीडिया टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर ये ऑल जो दिख रहा है ना, ये उन 4 में से एक टाइप है। तो यहाँ पर आप टाइप डिफाइन कर सकते हो। जैसे ऑल मैंने लगाया है, ऑल का मीनिंग पहले समझ लो। जो 4 प्रकार के मीडिया टाइप्स है, तो जब आप ऑल लगाते हो ना, तो इसका मतलब इसको समझ में आ जाता है कि सभी डिवाइसेस के लिए, मतलब सभी मीडिया टाइप्स के लिए मैं ये CSS लिख रहा हूँ। ओके, ये इसका मीनिंग होता है किसका, ऑल का। यहाँ पर जो भी हम लोग ने ऑल लिखा है ना उसका, तो ये मीडिया टाइप होता है। तो ये अगर आपको लिखना है लिख सकते हो, अगर आपने ये निकाल भी दिया तो भी बाय डिफॉल्ट जो है ऑल ही लगेगा। इतना समझ में आ गया। चलिए, तो देखिए, एक तो आप इस तरह लिख सकते हो, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे दूसरा लिख देते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए ना। तो ये ऑल कुछ इस तरह लिख सकते हो। अगर आपको ऑल ये निकाल देना है तो भी ये ऑल जैसा ही काम करेगा, तो ये भी आप समझ गए, कुछ इस तरह लिख सकते हो। इसके बाद अब मैं चाहता हूं मेरा दूसरा टाइप जो है प्रिंट। अभी प्रिंट टाइप क्या है, प्रिंट टाइप का मतलब देखिए, यहाँ पर मैं डाल दूंगा प्रिंट। अगर डालना है, देखिए ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर मीडिया प्रिंट लिखना है। लेकिन प्रिंट क्या है वो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से बॉडी निकाल रहा हूँ और यहाँ पर जाके मैं एक HTML लगा रहा हूँ H1, और मैं बोल रहा हूँ टेस्टिंग। सेव किया मैंने, और वो जो H1 लिखा ना मैंने, उस H1 को हम लोग यहाँ पर CSS अप्लाई करेंगे मीडिया प्रिंट के अंदर। मैं बोल रहा हूँ उसका कलर जो है वो आप कर दीजिए रेड। सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद देखिए कलर पहले आपको यहाँ पर ब्लैक दिखेगा, और आपने क्या लगाया है उधर, मीडिया प्रिंट बोला है, राइट। और बोल रहे हो कि H1 को कलर रेड करिए। तो जैसे ये यहाँ पर आपने देखिए ऑफिस में प्रिंटर्स तो देखे ही होंगे, बराबर है। तो प्रिंट जब आपको निकालनी होती है तब आप क्या करते हो, कंट्रोल P प्रेस करते हो, करेक्ट। तो अभी देखिए कंट्रोल मैं P प्रेस करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कंट्रोल P लगाता हूँ। यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखिए रेड कलर आ रहा है। तो ये जो होता है प्रिंटर्स के लिए होता है। तो अगर मान लो आपने कुछ वेबसाइट बनाई है और आपको ऐसा रखना है कि कोई भी अगर आपकी वेबसाइट की प्रिंट निकालना चाहे, तो आपको जो कलर चाहिए, जो भी चाहिए, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, स्पेशली फॉर प्रिंट मीडिया। अभी आपको समझ में आ गया। तो ये दूसरे प्रकार का मीडिया टाइप है जिसको कहते हैं प्रिंट मीडिया टाइप। ओके, अगर देखिए यहाँ पर मैं मान लो, चलिए ग्रीन, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए। सेव किया मैंने, फिर से अगर जाओगे कंट्रोल P प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर आएगा। अभी समझ में आ रहा है। तो आपके हिसाब से आप चीजें कर सकते हो। तो ये होता है प्रिंट मीडिया टाइप। ओके, चलिए अभी और एक चलते हैं नीचे। देखिए दोनों चीज हम लोग समझ गए। ऑल मतलब सभी मीडिया टाइप्स के लिए, और प्रिंट मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रिंट मीडिया टाइप के लिए। अब स्क्रीन से देखेंगे, स्क्रीन क्या होता है। स्क्रीन जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला मीडिया टाइप है, लेकिन हम लोग कभी लिखते नहीं है स्क्रीन करके। अगर आपको लिखना है लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं सिंटैक्स फिर से बता देता हूँ। मीडिया लिखना है, और मीडिया के आगे मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ कि आप क्या करिए, मीडिया टाइप जो है स्क्रीन है उसी को CSS अप्लाई करिए। तो अगर आप स्क्रीन लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर एंड लिखना है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए एट मीडिया स्क्रीन टाइप जो है, ये मेरा स्क्रीन मीडिया टाइप है, इसके लिए ही मुझे CSS मीडिया क्वेरी लिखनी है। और यहाँ पर जो है फीचर जो है वो मैक्स विड्थ यूज करिए। तो मैं बोल रहा हूँ मैक्स विड्थ 576 के नीचे फिर एक बार लाइट कोरल अप्लाई करिए। तो मैंने देखिए फिर से ऊपर लाइट ब्लू है, नीचे 576 के नीचे लाइट कोरल है। सेव किया, फिर से आपको देखिए यहाँ पर अगर 576 के नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए लाइट कोरल लगा ही देगा, मतलब यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अभी बात समझ में आ रही है। एक लेकिन समझ लीजिए, यहाँ पर जो आपने लिखा है ना, ये मीडिया ऑल के लिए लिखा है, ये भी मीडिया ऑल के लिए लिखा है, ये मीडिया प्रिंट के लिए लिखा है, और ये मीडिया सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के लिए लिखा है। ओके, तो स्क्रीन मतलब क्या है, जैसे मोबाइल डिवाइसेस है, आपका लैपटॉप हो जाता है, डेस्कटॉप आता है, तो ये सारे स्क्रीन डिवाइसेस के लिए। अगर स्पेशली सिर्फ उनके लिए लिखना है, आपको प्रिंट नहीं चाहिए और कोई मीडिया टाइप नहीं चाहिए, सिर्फ स्क्रीन चाहिए, तो आपको कुछ इस तरह लिखना है। ओके, समझ में आ गया। चलिए
अब इसके बाद देखिए स्पीच है। स्पीच देखिए क्या होता है, जनरली ब्लाइंड लोगों के लिए होता है, जो हमारी वेबसाइट नहीं देख सकते, तो उनके पास क्या होता है, स्क्रीन रीडर्स होते हैं। तो स्क्रीन रीडर भी एक डिवाइस ही है, करेक्ट। जैसे प्रिंट के लिए आप लिख रहे हो, जो प्रिंटर्स वगैरह जो है वो डिवाइसेस है। स्क्रीन क्या है, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारे क्या है, डिवाइसेस है। तो स्पीच भी क्या है, एक डिवाइस ही है। मतलब स्क्रीन रीडर्स क्या है, एक डिवाइस है जो ब्लाइंड पर्सन यूज करते हैं, और उनके जरिए वो सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कह सकते हो पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो स्पीच जो है ना, वो स्पेसिफिकली अगर आपको लिखना है तो स्पीच उसके लिए आप लिख सकते हो। ओके, तो जनरली ये खास करके वैसे तो यूज नहीं होता, बट सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है स्क्रीन। लेकिन हम स्क्रीन के लिए स्पेसिफिकली कभी ऐसे लिखते नहीं है। जनरली जब हम लिखते हैं ना, तो ये वाली जो मीडिया क्वेरीज है, ये वाला जो तरीका है, वो हम लोग यूज करते हैं। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर मीडिया के 4 प्रकार के टाइप्स होते हैं, और वो कैसे कैसे क्या काम करते हैं, और उनको लिखने का जो तरीका है वो कैसे होता है, यहाँ पर हम लोग ने अभी अभी देखा। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, जैसे मैंने कहा, फीचर्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने यूज किया है मैक्स हाइफन विड्थ 576 पिक्सल। तो मैक्सिमम विड्थ जो है ये एक फीचर है, मतलब एक मीडिया फीचर है। तो मैं आपको ये फीचर और भी कई सारे हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर सर्च करके बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको सर्च करना है मीडिया, ओके, मीडिया क्वेरी फीचर्स। तो कोई भी एक रैंडम वाली वेबसाइट ओपन करिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए, ये जो दिख रहा है ना मीडिया फीचर्स, यहाँ पर देखिए एनी होवर, एनी पॉइंटर, यहाँ पर आपको मैक्सिमम विड्थ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये जो है अभी अभी हम लोगों ने जो देखा मैक्सिमम विड्थ है। इसमें दूसरा जो हम देखने वाले हैं वो मिनिमम विड्थ है, और ओरिएंटेशन भी है, वो भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो ऐसे कई सारे यहाँ पर फीचर्स है, हालांकि सारे यूज नहीं होते। जो भी रियल वर्ल्ड में यूज होने वाले हैं, हम वही सारी चीजें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा आपको बता दिया कि मीडिया फीचर्स क्या होते हैं। ये सारे देखिए, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो उन फीचर्स में से एक फीचर है मैक्सिमम विड्थ, जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और वो काम कैसे करता है अभी अभी मैंने आपको बता दिया। अगर आप मैक्सिमम विड्थ डालोगे और यहाँ पर जो भी आप नंबर डालोगे, तो वो नंबर करेगा क्या, 576 के नीचे, मतलब 576 अगर डाला है तो 576 के नीचे सब कुछ, इसके अंदर जो भी आप CSS लिख रहे हो वो अप्लाई कर देगा। बस यही उसका काम है। किसका काम है, इस मैक्सिमम विड्थ फीचर का। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको मीडिया क्वेरीज क्या है, मीडिया क्वेरीज के सिंटेक्स क्या है, मीडिया क्वेरीज में मीडिया टाइप्स क्या होते हैं, और मीडिया क्वेरीज में फीचर क्या होता है, ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आ चुकी है। तो एक बात ध्यान में रखिए, जो भी यहाँ पर मीडिया क्वेरीज आप लिख रहे हो, तो ये काम आपकी कर रही है। लेकिन ये काम क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए HTML में आपने मेटा टैग लिखा हुआ है, मेटा नेम व्यू पोर्ट। अगर ये लाइन आपने लिखी नहीं होती, तो ये जो मीडिया क्वेरीज है ना, ये आपका काम नहीं करके देती। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसमें जानेंगे कि यहाँ पर मेटा मेटा व्यू पोर्ट क्या काम करता है। ओके गाइस, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।